You've got the ideas and content, but your growth still stuck because content without an audience is just noise, and the audience is the real money. नमस्कार दोस्तों, प्रीमियम रील एडिटिंग पार्ट 2 के अंदर आप सभी का स्वागत है। आज हम एक और लाइव प्रीमियम रील एडिटिंग करेंगे, वो भी अपने फिल्मोरा 14 सॉफ्टवेयर के अंदर। और इसके लिए जितने भी हम एसेट्स यूज करेंगे, जितने भी हम हमारे मटेरियल यूज करेंगे, वो सारा का सारा आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल के अंदर देखने को मिल जाएगा, और जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के इस हमारे टॉपिक को। तो अभी हम यहाँ पे आ चुके हैं हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन पे। सिंपली अभी हमें हमारी रील से रिलेटेड कंटेंट को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं इंपोर्ट मीडिया पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से हमारी सभी चीज़ों को सिलेक्ट करके यहाँ पे मैं ओपन पे क्लिक करूंगा तो सारा मटेरियल हमारी इस मीडिया पैनल के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। सो अभी हमें यहाँ पे सिंपली हमारे रील को एडिट करना है। यहाँ पे हमारे पास ये हमारी रील भी आपको दिखाई दे रही है। जैसे यहाँ पे मैं इसको प्ले करता हूँ, हमारे पास यहाँ पे हमारा फर्स्ट सबसे पहले हमें बैकग्राउंड क्रिएट करना है। बैकग्राउंड हमारे पास ना तो ये प्रॉपर व्हाइट और ना ही हमारे पास ये प्रॉपर ग्रे है, ये क्रीमी टाइप का हमारा कलर है। हम ऐसा बैकग्राउंड लेंगे। एक बारकोड चाहिए हमें, एक ये एलईडी बल्ब चाहिए, और यहाँ पे उसके बाद ये आपको ग्रिड लाइन वाला पैटर्न चाहिए। ये चीज़ें हमें यहाँ पे चाहिए होगी। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे हमारा बैकग्राउंड क्रिएट करेंगे। तो बैकग्राउंड क्रिएट करने के लिए स्टॉक मीडिया के अंदर आएंगे। हमारे पास ये सैंपल कलर आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे इस पर डबल क्लिक करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। सो अभी हम यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे हमें इसको सिंपली रोटेट करेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ इस प्रकार से इसको रोटेट कर लिया है। इसका साइज ऐसा है। साइज को हम यहाँ पे इंक्रीज कर लेंगे कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे मैंने कुछ ज़्यादा इंक्रीज कर लिया है। आप यहाँ पे इसको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसको 250 रखा हुआ है। सो यहाँ पे हमारा ये आ चुका है। सिंपली अभी हम यहाँ पे इसके कलर को है वो हम यहाँ पे चेंज करेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पे कुछ ज़्यादा येलो टाइप में हमारा ये विजिबल हो रहा है। सो उसके लिए हम यहाँ पे कर्व्स के अंदर आएंगे, कलर करेक्शन के अंदर आके कर्व्स के अंदर आएंगे। जो हमारी ये व्हाइट आपको ये दिखाई दे रही है, इसको हम यहाँ पे हल्का सा कुछ इस प्रकार से कर देंगे, तो इसका कलर है वो कुछ इस प्रकार से हमें देखने को मिल जाएगा। सो अभी हमारे लिए यहाँ पे ये ओके है, ना हमारा ये प्रॉपर व्हाइट है, ना ही हमारा ये प्रॉपर क्रीमी टाइप का है। सो यहाँ पे हमारा ये परफेक्ट आ गया है। सो अभी हम सिंपली क्या करेंगे, अभी हमें यहाँ पे हम हमारे पैटर्न को यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैं मीडिया पैनल के अंदर आऊँगा और मीडिया पैनल के अंदर आके यहाँ पे हमारा ये पैटर्न है, इस पैटर्न को यहाँ पे मैं ड्रैग कर लूँगा कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पे हमारा ये पैटर्न आ चुका है। इसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे इसके अंदर हम मास्किंग को यूज़ करेंगे। यहाँ पे ये हमारे पास सिलेक्ट हो चुका है। इमेज के अंदर आएंगे, मास्किंग के अंदर आएंगे, तो आपको ये ऐसे काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। हम सर्कल का यूज़ करेंगे, हमारा एलिप्स टाइप का देखने को मिल रहा है। यहाँ पे मैंने इसको कुछ इस प्रकार से रोटेट कर लिया है। इसको थोड़ा ब्लरी करेंगे, नीचे आएंगे इसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर, और यहाँ पे इसको कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पे ब्लरी बना लेंगे, तो हमारा ये इतना देखने को मिल जाएगा। बट अभी भी हमारे पास ये काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो उसके लिए हम यहाँ पे सिंपली क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम यहाँ पे आएंगे हमारे बेसिक के अंदर, और बेसिक के अंदर आके सिंपली हमारे पास यहाँ पे कंपोस्टिंग का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे हम यहाँ पे इसको ऑन करेंगे तो हमारे पास इसकी ओपेसिटी देखने को मिलेगी, और यहाँ पे इसकी ओपेसिटी को हम यहाँ पे कुछ इतना रख लेंगे। सो अभी हमारा ये परफेक्ट लग रहा है। सो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों को सिलेक्ट करके एक कंपाउंड क्लिप हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ये हमारा बैकग्राउंड हो चुका है। या सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा कुछ ये 2 से 3 चीज़ें और हैं, हम यहाँ पे उनको ऐड कर देते हैं। सो यहाँ पे हमारा ये बार कोड है, बार कोड को हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कुछ इस प्रकार से, और यहाँ पे मैंने कुछ इस प्रकार से हमने यहाँ पे इसको रख लिया। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये बार कोड आ चुका है। सो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको भी थोड़ा सा हम यहाँ पे सिंपली कुछ इस प्रकार से कर देंगे लाइट। इसकी ओपेसिटी यहाँ पे मैंने डाउन कर दी। तो अभी हमारे पास बार कोड है वो कुछ ऐसा आपको वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पे हमारा ये बैकग्राउंड क्रिएट हो चुका है। सिंपली अब हम यहाँ पे इन तीनों को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, और यहाँ पे कंपाउंड क्लिप के अंदर हम यहाँ पे लिख देंगे बीजी। हमारा ये बैकग्राउंड 1 हो गया है। अब यहाँ पे मैं ओके पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे हमारा ये बैकग्राउंड आ चुका है। सो अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हम हमारी रील को ड्रैग करेंगे। यहाँ पे मैंने इस रील को ड्रैग कर लिया है हमारी सेकंड लेयर के अंदर। सो इसको राइट क्लिक करके इसकी जो हमें यहाँ पे ऑडियो चाहिए, तो यहाँ पे राइट क्लिक करके इसकी ऑडियो को डिटैच करेंगे, और ये जो हमारे पास रील है इसको हम यहाँ पे डिलीट करेंगे। बट उससे पहले अभी हम यहाँ पे हमारा टेक्स्ट को है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। सो सबसे पहले हमारे पास ये है, यू हैव गॉट द आइडिया एंड कंटेंट, हमें यहाँ पे ये चाहिए। तो सिलेक्ट करके इसको यहाँ पे मैंने डिलीट कर लिया। तो अब हम यहाँ पे आएंगे हमारे पास, मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं आपको इसको प्ले करके दिखाऊंगा। You've got the ideas and content, but यहाँ पे हमारा ये आइडियाज एंड कंटेंट तक हमारी ऑडियो आ रही है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक मार्कर को मैंने ऐड कर लिया है, ऑटो फिट करेंगे। सो यहाँ पे अभी हमें सबसे पहले क्या करना है, अभी हमें यहाँ पे सबसे पहले हमारे टेक्स्ट को ऐड करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले टेक्स्ट को ऐड करने के लिए यहाँ पे मैं टी प्रेस करूँगा
तो यहाँ पे हमारा टेक्स्ट है वो आ जाएगा। यहाँ पे मैं Ctrl+Z बटन प्रेस कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इन दोनों को लॉक करना पड़ेगा, तब यहाँ पे आप डायरेक्टली टी प्रेस करोगे तभी आपका वो आएगा। तो सिंपली यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, टाइटल्स के अंदर आके डिफ़ॉल्ट टाइटल को ही हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको टाइटल है वो दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, इससे आगे का पोर्शन हम यहाँ पे डिलीट कर देंगे क्योंकि हमें इतना ही स्टार्टिंग के लिए एडिट करना है। सो अभी आपको ये हमारा जो टाइटल है वो यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा, बिकॉज इसका जो कलर है वो यहाँ पे वाइट है। सो इस पर डबल क्लिक करते हैं, सबसे पहले इसके कलर को हम चेंज करेंगे तो आपको ये दिखाई दे जाएगा। और उसके बाद हम यहाँ पे इसके फ़ॉन्ट वगैरह को चेंज अप करेंगे। यहाँ पे हमारे पास फ़ॉन्ट के अंदर यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको हम यहाँ पे पॉपिंस बोल्ड हम यहाँ पे इसका सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे मैं सिंपली हमारे पास रिसेंट के अंदर या फेवरेट के अंदर मिलेगा। यहाँ पे मैंने इसको अपडेट कर दिया, उस रीजन से हमारे पास ये हमारा नहीं मिल रहा है। तो सिंपली हम यहाँ पे सर्च कर लेंगे। यहाँ पे सिंपली हम यहाँ पे लोकल के अंदर जाएंगे और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ पॉपिंस बोल्ड। यहाँ पे हमारे पास पॉपिंस बोल्ड है, इसको यहाँ पे मैं स्टार कर दूंगा तो हमारा ये फेवरेट के अंदर ऐड हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने इसको ऐड कर दिया है। सो हमारे पास ही आ चुका है। अभी हम यहाँ पे क्या चाहिए, यू हैव गोट द आइडियाज। तो सिंपली हम यहाँ पे इसको रिप्लेस करेंगे। यू हैव गोट द आइडियाज एंड कंटेंट हमें नीचे चाहिए। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ इस प्रकार से इसको रखेंगे। अभी आपको ये दिखाई दे रहा है। तो अभी आपकी इन लेटर्स के अंदर हम यहाँ पे इसको क्या कर सकते हैं, इसको जो हम यहाँ पे थोड़ा सा और अच्छे से अलाइन कर सकते हैं। लेआउट के अंदर आएंगे, जो लेटर स्पेसिंग है हम यहाँ पे उसको है वो हम यहाँ पे थोड़ा कम कर देंगे। तो आपको है वो कुछ ऐसा है वो यहाँ पे टेक्स्ट है वो देखने को मिलेगा। सो काफ़ी अच्छा लग रहा है भाई पहले की तरह। सो यहाँ पे हमारे पास ये आ चुका है। और यहाँ पे इन लेटर्स के अंदर मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेस दे दूंगा ताकि हमें यहाँ पे तीनों का डिफरेंस है वो देखने को मिले। यू गोट दी आइडियाज एंड कंटेंट अभी हमें यहाँ पे ऐड करना है। सो यहाँ पे क्या करेंगे, इसी की हम यहाँ पे एक डुप्लीकेट क्रिएट करेंगे और यहाँ पे मैं इसको रख देता हूँ और यहाँ पे इसको पकड़ के नीचे की ओर ड्रैग करेंगे। यहाँ पे मैं टाइप करूँगा आइडियाज़। आइडियाज़ हमें यहाँ पे टाइप कर लिया है। अभी हम यहाँ पे इसके कलर वगैरह को चेंज अप करेंगे। सो यहाँ पे मैं मोर के अंदर जाऊँगा, यहाँ पे मैं इसको बिल्कुल रेड कलर लूँगा और यहाँ पे इसको मैं पॉपिंस बोल्ड को मैं एक बार और बोल्ड कर दूँगा और इसका जो साइज़ है यहाँ पे मैं 100 रखूँगा। तो यहाँ पे हमारा साइज़ है वो कुछ इस प्रकार से आपको रखना है। यहाँ पे मैं 100 की बजाय मैं यहाँ पे इसको थोड़ा और बड़ा कर लूँगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ इस प्रकार से इसको रख लिया है। ठीक है, लेट्स इसका जो यहाँ पे हमारा टेक्स्ट है इसका साइज़ आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। इसको यहाँ पे मैं कुछ इस प्रकार से यहाँ पे अलाइन करूँगा। यू गॉट द आइडियाज़ एंड कंटेंट हमें यहाँ पे टाइप करना है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा जो नीचे वाला टेक्स्ट है उसकी यहाँ पे मैं एक और डुप्लीकेट क्रिएट कर लूँगा और यहाँ पे इसको हम यहाँ पे नीचे ड्रैग करेंगे। गोट दी आइडियाज़ एंड हमारे पास आ चुका है। एंड को हम यहाँ पे कुछ ऐसे रिप्लेस करेंगे और इसका साइज हम यहाँ पे सिमिलरली हमारे ऊपर वाले ब्लैक जो हमारा टेक्स्ट है उसके साइज के अकॉर्डिंग ही रखेंगे। और उसके बाद हमें यहाँ पे चाहिए कंटेंट। तो कंटेंट के लिए सिंपली हम यहाँ पे ये जो हमारा टेक्स्ट है इसको हम यहाँ पे डुप्लीकेट करके ऊपर की ओर रख देंगे और इसको सिलेक्ट करेंगे और हम यहाँ पे इसको ड्रैग करके यहाँ पे कुछ इस प्रकार से रख देंगे और यहाँ पे हमारा ये कंटेंट आपको वो दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हमारा ये कुछ इस प्रकार से आ चुका है और ये जो कंटेंट है यहाँ पे मैं इसका साइज़ है वो 140 करूँगा कुछ इस हिसाब से। यहाँ पे मैंने इसको कर दिया। ठीक है, सो अभी आप यहाँ पे इजीली देख पा रहे हो यू गॉट द आइडियाज़ एंड कंटेंट। यहाँ पे हमारा ये टेक्स्ट आ चुका है। सो अभी हमें यहाँ पे हमारे टेक्स्ट को रिवील करना है। तो रिवील करने के लिए मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स बना रखे हैं। सो यहाँ पे सिंपली अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास जो हमारा टेक्स्ट है यहाँ पे हमने ऐड कर दिया है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इनके अंदर एनिमेशन ऐड कर लेंगे। डायरेक्टली एनिमेशन के अंदर जाएंगे, आपको यहाँ पे सबसे नीचे की ओर मूव करना है। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ इस प्रकार का आपको ये एनिमेशन देखने को मिलेगा कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पे मैं कुछ इस प्रकार से इसी को ऐड करूँगा और सभी के अंदर मैं यहाँ पे यही ऐड कर दूंगा। तो यहाँ पे मैंने तीनों को सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ पे एनिमेशन के अंदर जाऊँगा और यहाँ पे तीनों को हम यहाँ पे हमारे पास इसी एनिमेशन को हम यहाँ पे रखेंगे। तो अभी यहाँ पे मैं इसको प्ले करता हूँ। You've got the ideas and content. अभी हम यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, ये सारे के सारे एक साथ आ रहे हैं। तो अभी हम यहाँ पे इसको अरेंज करना है। सबसे पहले इसको यहाँ पे मैं कुछ इस प्रकार से रखूँगा और ये हम यहाँ पे हमारे पास हमारे इसको कुछ इस प्रकार से हम मैनेज करेंगे। सो यहाँ पे हमारा जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे आ चुका है। देखो You've got the ideas and content. यहाँ पे हमारा ये आ चुका है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इन सभी को सिलेक्ट करके इनकी कंपाउंड क्लिप क्रिएट कर लेंगे और यहाँ पे मैं कर दूंगा टेक्स्ट 1। यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया और ओके पे हम यहाँ पे प्रेस करेंगे तो हमारा ये आ चुका है। सो अभी आप यहाँ पे इजीली देख पा रहे हो
यहाँ पे हमारा ये बिल्कुल एग्जैक्ट कुछ इस प्रकार से यहाँ पे वर्क कर रहा है। सो अभी हमें यहाँ पे क्या चाहिए, अभी हमें यहाँ पे हमारा ये बल्ब चाहिए होगा, तो बल्ब को यहाँ पे मैं ऐड करूँगा। बल्ब को मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया है कुछ इस प्रकार से, और यहाँ पे बल्ब को इसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर आएंगे और हम यहाँ पे इसको फ्लिप कर लेंगे। सो कुछ इस प्रकार से मैंने इसको फ्लिप कर लिया है। यहाँ पे इसको छोटा करेंगे स्टार्टिंग में, यहाँ पे मैंने कुछ इस प्रकार से इसको रखा है, ठीक है, सिंपली। अब हम यहाँ पे हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे इसको एनिमेट करना है। तो एनिमेट कुछ इस प्रकार से हमें करना है। देखो You've got the ideas and content. यहाँ पे क्या हो रहा है, ऊपर पे हमारा स्ट्रेट है बट नीचे से हमारा ये मूव होता हुआ ऊपर की ओर जूम हो रहा है। तो अब हम यहाँ पे इसको कुछ You've got ऐसे ही the करेंगे। idea. सो यहाँ पे सबसे पहले मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया कुछ इस प्रकार से यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे आ चुका है ये हमारा, और इसका साइज है वो हल्का सा हम यहाँ पे बड़ा कर लेंगे, इतना ही हम यहाँ पे रखेंगे। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा रोटेट भी कर लेता हूँ कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे मैंने इसको ऐसे रख लिया, ठीक है। सो अभी हमारा ये कुछ ऐसा आपको दिखाई दे रहा है। अभी हमारा जो ये बैकग्राउंड का टेक्स्ट है वो थोड़ा सा हाइड हो रहा है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर आएंगे, की फ्रेम को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। यहाँ पे मैंने की फ्रेम को ऐड कर दिया है। की फ्रेम ऐड करने के बाद हमें सिंपली यहाँ पे क्या करना है, इसको हम सिलेक्ट करेंगे और कुछ फ्रेम आगे हम यहाँ पे इसको हम यहाँ पे इसकी रोटेशन है वो हम यहाँ पे एग्जैक्ट कर देंगे कुछ इस प्रकार से, और इसको साइज़ है वो हम यहाँ पे बढ़ा देंगे। जो हमें यहाँ पे चाहिए हमारा साइज़, हमें इतना साइज़ चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये ऐसा होना चाहिए, और ये जो हमारा फर्स्ट की फ्रेम है इसको ड्रैग करके स्टार्टिंग में ले लेंगे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी आप यहाँ पे देखो, You've got the ideas and यहाँ पे अभी हमारे पास ऐसा आपको ये दिखाई दे रहा है। सो इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हमारा You've got the ideas and content, but यहाँ पे इसको सबसे पहले तो हम यहाँ पे इसको कुछ इस प्रकार से रखेंगे। ये जो हमारा बल्ब है इसको इतना ही रखेंगे जितना हमें यहाँ पे हमारी फर्स्ट को हमारा ये जो हमारा ये आपको दिखाई दे रहा है मार्कर, यहाँ तक ही हमें यहाँ पे इसको रखना है। और ये जो हमारा की फ्रेम होगा यहाँ पे मैं एंड में रखूँगा। You've got the ideas and content. यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर ड्रॉप शेडो ऐड कर सकते हो। यहाँ पे मैं कुछ इस प्रकार से आऊँगा, शेडो ऐड करूँगा, और यहाँ पे हमारे पास शेडो का कलर यहाँ पे मैं कुछ ऐसा ही रहने दूंगा। इसका डिस्टेंस है वो यहाँ पे कुछ इतना रखूँगा, और यहाँ पे थोड़ा सा ब्लरी रखेंगे कुछ ऐसा। तो अभी हमारे पास जो ऐसा इसका लुक है वो कुछ इस You've got प्रकार the का ideas create हो and गया। content, but you're सो अभी आप यहाँ पे देखो हमारा फर्स्ट एनिमेशन You've got the ideas and content. यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। सो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको स्प्लिट कर लेंगे। हमें यहाँ पे क्या करना है, हमारी ऑडियो के साथ वो हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। तो सिंपली यहाँ पे सबसे पहले ये जो एक्स्ट्रा बैकग्राउंड है यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके मैंने डिलीट कर दिया है। और यहाँ पे जितना हमने यहाँ पे क्रिएट किया, राइट क्लिक करेंगे, कंपाउंड क्लिक करके यहाँ पे मैं 1 टाइप कर दूंगा। हमारा ये फर्स्ट है वो हमारा फर्स्ट रेडी हो गया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अभी हम यहाँ पे इसको जूम इन करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम यहाँ पे आएंगे हमारे पास स्टार्टिंग पे, और यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर आके ट्रांसफॉर्म के अंदर आके यहाँ पे मैंने एक की फ्रेम ऐड कर दिए हैं। You've got the ideas and content. यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे मैं कुछ इतना इसको जूम करूँगा, ठीक है। और इतना जूम करने के बाद और यहाँ पे मैं इसको कुछ इस साइड में रखूँगा। यहाँ पे मैं हमें इतना जूम रखना है कि हमारा ये जो कंटेंट है वो हमारे पास प्रॉपर विजिबल हो। अदरवाइज हम यहाँ पे इसको हाइड भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे हमारा ये थोड़ा सा कट रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे अपने You've got सेट कर सकते हो इसको जैसा भी आपको ये चाहिए। यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, इसको यहाँ पे मैं और जूम करूँगा, और इसको हल्का सा यहाँ पे कुछ इस साइड में यहाँ पे मैं इसको रोटेट कर लूँगा, और यहाँ पे थोड़ा सा इसको और जूम कर लूँगा, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा और इस साइड आया यहाँ पे मैं रोटेट कर लूँगा। तो आप देखोगे हमारा जो हाफ बल्ब आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे हमारा एनिमेशन पहले भी ऐसा ही था। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको बिल्कुल एंड पोजीशन पे लेके आएंगे। सो अभी आप यहाँ पे इजीली देख पाओगे। You've got the ideas and content, but you're अभी हमारे पास ये ऐसा है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके की फ्रेम पैनल को ओपन करेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ इस प्रकार से इसको ओपन कर लिया है। यहाँ पे सबसे पहले आपको वो की फ्रेम को एडजस्ट करना है। यहाँ पे मैं पहले सबसे पहले क्या करता हूँ, इस की फ्रेम को थोड़ा आगे लेके आ जाता हूँ ताकि हमें देखने में वो ईजी हो जाए। तो यहाँ पे हमारे पास आपको ये हमारा ग्राफ दिखाई दे रहा है, और एक ये हमारा ग्राफ दिखाई दे रहा है। इसको सिलेक्ट करके हम यहाँ पे ईज आउट कर देंगे, और यहाँ पे हमारा ये जो ऊपर वाला है इसको भी हम यहाँ पे सिलेक्ट करके ईज आउट कर देंगे। तो हमारा एनिमेशन है वो यहाँ पे रेडी हो जाएगा। सो यहाँ पे मैंने कुछ इस प्रकार से इसको यहाँ पे कर दिया है। You've got the ideas and content. यहाँ पे हमारा ये कुछ इस प्रकार से आ चुका है। इसको हम यहाँ पे सिलेक्ट करके एंड में कर देंगे। और अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, उसके बाद हमें यहाँ पे इसकी रेंडरिंग कर देनी है। यहाँ पे मैं इसका
प्रीव्यू है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे हाफ क्वालिटी में कर दूंगा तो हमें यहाँ पे स्मूथ देखने में लगेगा। अब हम यहाँ पे इसकी रेंडरिंग कर देते हैं, ये हमारा बिल्कुल जल्दी ही हो जाएगा, इतना ज़्यादा टाइम इसके अंदर नहीं लगेगा। तो अभी आप यहाँ पे इजीली देख पाओगे। अभी मैं इसको प्ले करता हूँ। You've got the ideas and content. अब हमारे पास ये काफ़ी ज़्यादा हमारा बिल्कुल स्मूथली प्ले हो रहा है। You've got the ideas and content. अभी हमने यहाँ पे हमारा फर्स्ट एनिमेशन क्रिएट कर लिया है। अब हम हमारे सेकंड एनिमेशन की ओर जाएंगे। सो यहाँ पे मैं हमारी वीडियो को प्ले करूँगा। You've got the ideas and content, but you're यहाँ पे हमें बट योर ग्रोथ और ये हमारा कुछ ऐसा एनिमेशन चाहिए, बट हम इससे भी बेटर क्रिएट करेंगे। सो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास एक ब्लैक बैकग्राउंड चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक ब्लैक बैकग्राउंड को ऐड करूँगा और यहाँ पे कुछ आपको पैटर्न्स दिखाई दे रहा है बैकग्राउंड के अंदर। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं आता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे मैं स्टॉक मीडिया के अंदर आऊँगा। यहाँ पे मैं ब्लैक कलर को सिलेक्ट करूँगा, अदरवाइज हमारा ये ऑलरेडी ब्लैक ही है। अगर हम यहाँ पे इसको यूज़ करना चाहें तो हमारा ये ब्लैक ही रहेगा। यहाँ पे अगर मैं बैकग्राउंड के अंदर कुछ यूज़ ना करूँ, बट हम यहाँ पे हमारा बैकग्राउंड ऐड कर लेते हैं। but your growth still stuck because यहाँ पे हमें यहाँ तक इसको एडिट करना है अभी के लिए। तो यहाँ पे मैं की फ्रेम, यहाँ पे हमारा ये मार्कर ऐड कर लेता हूँ। Ctrl Z करेंगे, बार क्लिक करेंगे। अब हमारे पास मार्कर हमारा मैंने ऐड कर लिया। स्टिल स्टक तक हमें इसको एडिट करना है, ठीक है। You've got the ideas and content, but your growth still stuck. यहाँ पे हमें सिंपली इतना पोर्शन एडिट करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का। तो यहाँ पे मैं आता हूँ और यहाँ पे इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। ज़्यादा मैंने जूम इन कर लिया है। सो अभी हम यहाँ पे सबसे पहले हमारा बैकग्राउंड क्रिएट करेंगे और यहाँ पे हमारा ये मैन है। यहाँ पे मैंने मैन को एडिट कर लिया है। यहाँ पे इस मैन को मैंने कुछ इस प्रकार से रख लिया है। सो अभी आपको कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसकी शेडो को ऑन करूँगा। शेडो को ऑन करूँगा तो हमारे पास इसकी शेडो को मैं रखूँगा बिल्कुल ब्लैक ही, और यहाँ पे कुछ इसी प्रकार से मैं इसकी शेडो को रखूँगा। सो अभी आप यहाँ पे इजीली देख पा रहे हो, और इसको यहाँ पे मैं ब्लरी कर दूँगा फुल। ओके, सो हमारा ये ऐसा है। अभी हम यहाँ पे क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है, यहाँ पे रखना है। यहाँ पे रखने के बाद इसके सर्कल, इसके फेस पे हमें यहाँ पे सर्कल ऐड करना है। सो इस हमारे पास हमारी शेप को ऐड करने के लिए यहाँ पे मैं आऊँगा, ये लिप्स पे जाऊँगा, शिफ्ट बटन को प्रेस करके होल्ड रखना है, और आपको जितना बड़ा एक सर्कल चाहिए आप यहाँ पे सिंपली क्या कर सकते हो, कुछ इस प्रकार से अपना सर्कल हो यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा छोटा करूँगा क्योंकि हमें इसको जूम इन करना है, तो तब हमारे पास ये ज़्यादा बड़ा आपको देखने को लगेगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ इस प्रकार से इसको रख लिया है। डबल क्लिक करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज़ आ जाएगी। यहाँ पे इसकी फिल कलर को हम यहाँ पे बिल्कुल वाइट कलर करेंगे, और जो इसका बॉर्डर कलर है वो हम यहाँ पे ऑफ कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा ये आ चुका है। तो अभी आप देखोगे यहाँ पे हमारा बैकग्राउंड हमने क्रिएट कर लिया है। ये हमारा मैन है, यहाँ पे हमारा ये बैकग्राउंड है। But your growth यहाँ पे सिंपली हमें कुछ इस प्रकार से बट योर ग्रोथ हमें यहाँ पे चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको टॉप पे दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे मैं इसको बड़ा करके सेंटर में लाइन करता हूँ। बट योर ग्रोथ, यहाँ पे सिंपली मैं टाइप करता हूँ यहाँ पे हमारा बट योर ग्रोथ। सिंपली यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, सेम वही हमारा प्रोसेस रहेगा। यहाँ पे मैं पॉपिंस बोल्ड को सिलेक्ट करूँगा, इसका जो कलर है वो यहाँ पे मैं ब्लैक कलर कर दूँगा। यहाँ पे इसको ऑटो फिट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया है बट यूवर, हमें यहाँ पे टाइप करना है बट यूवर, ठीक है। मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है, अदरवाइज हम यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे हमने टाइप कर दिया कुछ इस प्रकार से, और इसका डुप्लीकेट क्रिएट कर लेंगे ऊपर की ओर सेम, और यहाँ पे इसके अंदर हम टाइप कर देंगे यूवर, ठीक है। इसको हम यहाँ पे डबल क्लिक करके आगे थोड़ा मूव कर लेंगे। यहाँ पे ये हमारा यूवर हो गया। सो अब हम इन दोनों टेक्स्ट को अलाइन करेंगे बिल्कुल कुछ इस प्रकार से। सो यहाँ पे हमारा ये आ चुका है। इसका साइज वगैरह भी हम यहाँ पे इतना ही रखेंगे। अब हमें यहाँ पे ग्रोथ चाहिए, तो ग्रोथ के लिए सिंपली हमें रेड कलर के अंदर चाहिए। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा सेम यहाँ पे डुप्लीकेट करेंगे, आगे थोड़ा मूव कर लेता हूँ। सो यहाँ पे यहाँ तक हमारे पास आ चुका है। सो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे,
इस पर डबल क्लिक करते हैं, यहाँ पे हम टाइप करेंगे ग्रोथ। यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया। इसका कलर हम यहाँ पे रेड करेंगे, बोल्ड करेंगे, थोड़ा साइज है वो हम यहाँ पे इंक्रीज करेंगे। और जो रेड कलर है यहाँ पे कुछ इस प्रकार से मैंने रखा हुआ है। और जो रेड कलर के अंदर क्या करेंगे, हम थोड़ा सा हम यहाँ पे ग्लो ऐड करेंगे। और यहाँ पे रेड कलर का हम यहाँ पे ग्लो ऐड कर लेते हैं। इतना मैंने यहाँ पे ग्लो ऐड कर लिया है। सो आपको यहाँ पे ग्रोथ हमारा यहाँ तक आ रहा है। यूवर को थोड़ा मैं और पहले रखूंगा। यहाँ पे इन दोनों को हम यहाँ पे एनिमेट करेंगे। यहाँ पे इन तीनों को ही मैंने सिलेक्ट कर लिया है। एनिमेशन के अंदर आएंगे और सेम वही एनिमेशन हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। यहाँ पे हमारा कुछ इस प्रकार से एनिमेशन है वो क्रिएट हो गया है। सो अभी आप यहाँ पे इजीली देख पा रहे हो हमारा ये पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन तीनों को सिलेक्ट करके ये जो हमारा पोर्शन है यहाँ पे मैं इनको स्प्लिट कर लेता हूँ। सभी यहाँ पे पार्ट हमारा है, इसको सिलेक्ट करके आगे का पोर्शन यहाँ पे मैं डिलीट कर दूंगा। बट योर ग्रोथ अभी हम यहाँ पे स्टिल स्टक का एनिमेशन ऐड करना है। तो उससे पहले हम यहाँ पे हमारा ये सेकंड करते हैं। यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ सेकंड। अब हम यहाँ पे क्या करना है, इसके अंदर कुछ हमें यहाँ पे इफेक्ट्स ऐड करने हैं। या सिंपली हम क्या कर सकते हैं, ये जो हमारा ग्रोथ टेक्स्ट है हम यहाँ पे इसको सेम ऐसा ही रखेंगे, ओनली ग्रोथ टेक्स्ट को। और यहाँ पे हम सेकंड हमारा ये क्रिएट कर देते हैं हमारी इसको। सो अभी आप यहाँ पे बट योर ग्रोथ हमारा ऐसा दिखाई दे रहा है। अब हम यहाँ पे इसके अंदर इफेक्ट्स ऐड करेंगे। इफेक्ट के अंदर आएंगे, यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ ओल्ड। जैसे मैंने यहाँ पे ओल्ड टाइप किया है तो आपको ये काफ़ी सारे ये इफेक्ट आपको दिखाई देगा। यहाँ पे सिंपली हमें क्या करना है, इस इफेक्ट को यहाँ पे अप्लाई करना है। यहाँ पे अगर मैं इस रेड कलर को ग्रोथ टेक्स्ट को इसके अंदर ले लेता, वो भी हमारे पास ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर चेंज हो जाता। तो इसी रीजन से मैंने यहाँ पे इसको बाहर ही रखा है। तो यहाँ पे सिंपली हम क्या करेंगे, अभी हमें यहाँ पे स्टिल स्टक ऐड करना है। तो यहाँ पे आप कहीं भी ऐड कर सकते हो, यहाँ पे भी ऐड कर सकते हो, बट यहाँ पे मैं नीचे ऐड करूंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले टेक्स्ट के अंदर जाएंगे, आपको यहाँ पे काफ़ी सारे इफेक्ट्स है वो अच्छे से देखने को मिलेंगे। सो जो भी आपको यहाँ पे देखने को मिले, यहाँ पे मैं थोड़ा सा नियॉन टाइप में देखता हूँ। यहाँ पे मैं नियॉन टेक्स्ट हमारा यहाँ पे कोई अच्छा रहेगा तो हम यहाँ पे उसको ऐड करेंगे। तो जैसे यहाँ पे हमारा ये हो गया, हम इसको ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से मैंने इसको एडिट कर लिया यहाँ पे। अब हम आके इसको स्प्लिट कर लेंगे। यहाँ पे इसको हम नीचे रखेंगे, स्टिल स्टक। और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हम ऐड कर लेंगे कुछ इस प्रकार से। आप यहाँ पे भी ग्रोथ पे भी क्वेश्चन मार्क ऐड कर सकते हो। इसके अंदर अभी हम यहाँ पे एनिमेशन देना होगा, सेम वही हम यहाँ पे एनिमेशन देंगे। मैंने यहाँ इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे बड़ा कर लेता हूँ और यहाँ पे कुछ इस प्रकार से रखूंगा। तो अभी देखोगे यहाँ पे हमारा ये ऐसा है। अब हम यहाँ पे इसको जूम करेंगे इसके अंदर। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले हमारा ये फ्रेम आ गया। इसके अंदर आएंगे, ट्रांसफॉर्म के अंदर आएंगे। इसको जितना जूम करना है हम यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने इतना जूम करना है, हमने यहाँ पे इतना जूम कर लिया है। और यहाँ पे इसको बिल्कुल एंड में रखेंगे। और ये जो हमारा इसके अंदर भी हम यहाँ पे जूम इन इफेक्ट है वो यहाँ पे ऐड कर लेंगे। यहाँ पे हमारा ये टेक्स्ट हो गया है सिंपली। अदरवाइज हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इन तीनों का एक कंपाउंड क्लिप क्रिएट कर सकते हैं और उसको भी हम यहाँ पे जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। सो आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा है। यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, जैसे हमारा ये जूम हो रहा है तो हमारा ये जो टेक्स्ट है वो हमारे पास थोड़ा छोटा पड़ रहा है। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा पहले ही बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पे हमारा जूम ही नहीं अच्छा लगेगा। यहाँ पे मैं कुछ इस प्रकार से इसको क्या करता हूँ, बढ़ा लेता हूँ ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे टेक्स्ट के अंदर जाके बेसिक के अंदर आके सिंपली हम यहाँ पे क्या करेंगे,
ये हमने सिलेक्ट कर लिया, अल्ट जी प्रेस कर दूंगा मैं, ओके पे क्लिक कर दूंगा यहाँ पे। अब हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेंगे। यहाँ पे हमारा ये ऐसा जूम इन होगा हमारे एंड पोर्शन पे, और जो हमारा स्टार्ट पॉइंट है वहाँ पे रहना चाहिए ये लगभग। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ कुछ इस प्रकार से, और यहाँ पे हमारा ये बढ़ता हुआ ऐसे आ रहा है, ठीक है। Your growth still stuck. यहाँ पे हमारा कुछ ऐसा एनिमेशन Your growth होगा, still stuck. हमें इसका गैप वो हमें यहाँ पे कंट्रोल करना पड़ेगा। सो आप यहाँ पे इजीली इसको कंट्रोल भी कर सकते हो। Still stuck. Growth still stuck. सो हमें यहाँ पे क्या करना है, इसके अंदर जो हमारे पास ये एनिमेशन क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे मैं डबल क्लिक करता हूँ, इसको यहाँ पे मैं रीसेट करूँगा। यहाँ पे हमारा ये वाई पोजीशन है वो यहाँ पे हमारा रीसेट है, और यहाँ पे भी हमारा ये रीसेट ही रहेगा। अभी देखो Growth still stuck. अभी हमारा ये परफेक्ट लग रहा है, ठीक है। Growth still stuck. यहाँ पे हमारा ये स्टिल Growth स्टक है, still stuck. काफ़ी ज़्यादा अच्छा एनिमेशन यहाँ पे लग रहा है। Still stuck. आप यहाँ पे इजीली देख पा रहे हो, कलर मैचिंग भी काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छी दिखाई दे रही है। सो अभी तक हमने इतनी यहाँ पे हमारी रील को एडिट कर लिया। You've got the ideas and content, but your growth still stuck because content without an audience. अभी हमारे पास यहाँ पे इस पोजीशन के अंदर सिंपली यहाँ पे मैं आपको प्ले करता हूँ हमारी इस वीडियो को। सो यहाँ पे You've got the ideas and content, but your growth still stuck because content without an audience. यहाँ पे हमारा सिंपली ये टेक्स्ट ही है। यहाँ पे मैं इसको प्ले करता हूँ, बिकॉज कंटेंट विदाउट एन ऑडियंस। सिंपली हमें यहाँ पे हमारे टेक्स्ट ऐड करके उसका एनिमेशन ही क्रिएट कर देना है। सो ये चीज़ तो आई होप आप कर लोगे, अदरवाइज यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा इसको जैसे हमने टेक्स्ट ऐड किया है वही आप यहाँ पे एनिमेशन ऐड कर सकते हो। उसके अलावा जो भी आप यहाँ पे एनिमेशन अच्छा लगे आप वो भी एडिट कर सकते हो। An audience is just noise. यहाँ पे हम सिंपली आगे का पोर्शन एडिट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा ये Is just यहाँ पे हमारा ये और ये जो पोर्शन है ये हमें यहाँ पे एडिट noise, and the audience is the real money. You've got the सो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे ये जोकर है। यहाँ पे हमारा ये कर्व लाइन आपको दिखाई दे जाएगी। यहाँ पे मैं इसको ड्रैग कर लेता हूँ, बट उससे पहले सिमिलरली हमें यहाँ पे क्या करना है, वही हमारा बैकग्राउंड चाहिए होगा। इसको हम यहाँ पे ड्रैग करेंगे इसी कलर के अंदर। because यहाँ पे मैं हमारी इस कर्व को एक बार हाइड कर दूंगा। ये जो हमारा बैकग्राउंड है इसको हम यहाँ पे फ्लिप करेंगे। फ्लिप करने के बाद ये यहाँ पे हम इसको रोटेट करेंगे और इसका साइज हम यहाँ पे काफ़ी बड़ा रखना है, ठीक है। जितना बड़ा रखोगे आपको अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारे पास ये बाकी बाद में हम इसको मूव करेंगे तो हमारे पास ये कॉर्नर कट नहीं होने चाहिए। ये आपको ये अच्छे से ध्यान रखना होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको अराउंड सिंपली यहाँ पे मैं इसको 300 ही कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा ये ऐसा है। सिमिलरली अब हम यहाँ पे कलर करेक्शन के अंदर आएंगे। कलर करेक्शन के अंदर आके वहाँ पे सेम हमारा कर्व हो गया और यहाँ पे कुछ इस प्रकार से इसको मैंने कर दिया है। तो अभी आप यहाँ पे देखो ऐसा ये दिखाई दे रहा है। सो हल्का सा मैंने यहाँ पे कुछ ऐसा कर दिया इसको। अब हम यहाँ पे इसको हाइड कर लेंगे तो हमारा ये कुछ ऐसा आपको दिखाई दे रहा है। because content without an audience. अब हम सबसे पहले तो हमारी इसको एनिमेट करेंगे। ये जो हमारे पास हमारी कर्व है यहाँ पे हम इसको एनिमेट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे इमेज के अंदर आएंगे, मास्किंग के अंदर आएंगे और यहाँ पे हमारा लीनियर मास्क को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। इसको सेलेक्ट करके ऊपर की ओर ऐसे करना है। स्टार्टिंग में क्या करना है, हमें यहाँ पे स्टार्टिंग में इसके अंदर हम यहाँ पे ऐड करेंगे हमारे की फ्रेम ट्रांसफॉर्म के मास्किंग के, Because content without an audience. और कुछ फ्रेम के बाद सिंपली इसको ड्रैग करके कुछ इतना रखना है और इसको ब्लरी करना है, ठीक है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से हमें इसको रखना है। यहाँ पे मैंने इतना रख दिया है। सो यहाँ पे इन दोनों को सिलेक्ट करके थोड़ा आगे की ओर है वो हम यहाँ पे मूव कर लेते हैं। हमारा जो यहाँ पे Because content without an audience is just noise. Without an audience is just noise. यहाँ पे हम हमारी रील को एक बार वॉच कर लेते हैं ताकि हमारा एक गलत ना हो। You've got the ideas and content, but your growth still stuck because content without an audience is just noise. Is just noise. An audience is just noise. Is यहाँ तक हमारा ये आएगा। दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। an audience is just noise. And the audience is the real just noise. यहाँ पे मैं इसको कुछ ऐसे रखूंगा जहाँ तक Is just noise.
इसको भी मैं यहाँ पे कट करके दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर दूंगा। Audience is just noise. अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो हमारी कर्व है काफ़ी ज़्यादा डार्क है, इसको हम यहाँ पे थोड़ा लाइट रखेंगे। ये हमारे पास इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे मैं आ चुका हूँ कंपोजिटिंग के अंदर, तो यहाँ पे मैं अराउंड इसको 40 रख लेता हूँ। सो हमारे पास काफ़ी अच्छा लग रहा है अब ये। अब हम यहाँ पे इसको जूम इन कर लेते हैं। Is just noise. ये जो मैंने बीच में हमारा एरिया छोड़ा है थोड़ा सा, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ ऑटो फिट करके। इसके अंदर हमारा ओनली टेक्स्ट ही आ रहा है, वो आप यहाँ पे इजीली एडजस्ट कर सकते हो। सो यहाँ पे अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, Is just noise. इज जस्ट नॉइस यहाँ पे हमें चाहिए। सबसे पहले हमारे पास जोकर आएगा, जोकर को हम यहाँ पे कुछ इस प्रकार से रखेंगे। इसको यहाँ पे हमने जोकर को ऐसे रख दिया है और यहाँ पे इसी के डुप्लीकेट क्रिएट करेंगे, एक बार और एक बार और। यहाँ पे हमने ऐसा है इसका डुप्लीकेट क्रिएट कर लिया है। इसको छोटा करेंगे, इतना हम यहाँ पे रखेंगे, रोटेट कर लेंगे थोड़ा और यहाँ पे रख लेंगे कुछ इस प्रकार से। और ये जो हमारा इससे नीचे वाला है इसको सिलेक्ट किया, इसको छोटा किया, कुछ इस प्रकार से इसको रख लिया और इसको हम यहाँ पे इसका उल्टा रोटेट कर लेंगे। इससे थोड़ा सा साइज है वो थोड़ा सा डिफरेंस रखेंगे। सो हमारा ये ऐसा आपको दिखाई दे रहा है। सो अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको हमें यहाँ पे मूव करना है, इसको भी मूव करना है और इसको भी मूव करना है। तो हमने यहाँ पे हमारी कर्व को ऑलरेडी मास्किंग के हेल्प से हमने यहाँ पे की फ्रेम का यूज़ करके उसको ऑलरेडी एनिमेट करके रखा हुआ है। अभी हम यहाँ पे सबसे पहले हमारा ये जोकर एनिमेट करेंगे। सो यहाँ पे मैं कुछ इस प्रकार से रखूँगा, इसको थोड़ा सा इसको इतना ही रखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आएंगे, इसके अंदर आके की फ्रेम ऐड करेंगे यहाँ पे ट्रांसफॉर्म का, और यहाँ पे हम कंपोस्टिंग का भी की फ्रेम ऐड कर लेंगे। और हल्का सा यहाँ पे इसको मैंने कुछ इस प्रकार से रख लेना। देखो अभी आपको यहाँ पे क्या है, लाइट का इफेक्ट्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो कुछ फ्रेम बाद क्या करना है, यहाँ पे इसको इसकी ओपेसिटी को हमने यहाँ पे फुल कर देना है और यहाँ पे इसके एंड में आते आते हमारे पास क्या हो जाएगा, ये इसकी पोजीशन है वो यहाँ पे हमारे पास फिर से रोटेशन की बजाय इसको रीसेट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा ये कुछ ऐसा एनिमेशन क्रिएट होगा। यहाँ पे हमारा ये कुछ ऐसा आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे इसका जो की फ्रेम है इसको मैंने स्टार्टिंग पे कर लिया है। सो अब यहाँ पे आप इजीली देख पा रहे हो। उसके बाद सिंपली हमें यहाँ पे हमारा ये ऊपर का है, इसको हम यहाँ पे थोड़ा ब्लरी करेंगे, डबल क्लिक करेंगे इसके ऊपर। सबसे पहले तो इसकी ओपेसिटी को थोड़ा डाउन करेंगे। यहाँ पे हमारा नीचे वाला है, सो यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा डाउन कर दिया और सिमिलरली हम यहाँ पे इसको भी डाउन कर देंगे। तो दोनों को मैंने यहाँ पे थोड़ा डाउन कर दिया, ये हमारा हाईलाइट रहना चाहिए। इन दोनों के अंदर यहाँ पे हम सिंपली ब्लर इफेक्ट को ऐड कर लेंगे। यहाँ पे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ ब्लर। सो यहाँ पे आप कोई भी यहाँ पे ब्लर वगैरह ऐड कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे। सो आपको ये इसका प्रोसेस हो ऐसा रहेगा। और ये जो हमारा ग्लो, ये जो हमारा जोकर का ये जो सेंटर वाला जोकर है, यहाँ पे सिंपली क्या कर सकते हैं, इसको हम यहाँ पे थोड़ा ग्लो कलर के अंदर करेंगे। यहाँ पे हमारा ऐसा इफेक्ट है वो क्रिएट कर देगा। इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, इसके इफेक्ट्स के अंदर जाएंगे, ग्लो के अंदर आके थोड़ी सी फेदरिंग को थोड़ा सा हम यहाँ पे ऐसा रखेंगे। सो काफ़ी कूल लगेगा। सो अभी हम यहाँ पे क्या करना है, इनको एनिमेट करना है, इन दो जोकर को। इसको सिलेक्ट करेंगे, एक को यहाँ पे की फ्रेम ऐड कर लेंगे। जैसे आपको इसको एनिमेट करना है आप यहाँ पे एनिमेट कर सकते हो। और यहाँ पे हमारा क्या है कि इससे हम यहाँ पे डिफरेंट में इसको, ये जो हमारा कुछ इस प्रकार से इस साइड मूव होगा, स्ट्रेट होगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको इस साइड मूव कर लेंगे। और यहाँ पे आएंगे तो इसको हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और कुछ इस प्रकार से हमने यहाँ पे इसको मूव कर लिया है। और थोड़ा सा हम यहाँ पे इसको ऐसे कर लेंगे अंदर की साइड में। सिमिलरली हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको भी सिलेक्ट करेंगे। इसको मैंने यहाँ पे कुछ इस प्रकार से रखा है, ये हमारा फाइनल पोजीशन बन रही है। यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे कुछ ऐसा रख लेते हैं। और यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट पोजीशन पे आके यहाँ पे हमने की फ्रेम ऐड नहीं किया, इसके लिए यहाँ पे मैंने कुछ ऐसा रख दिया, ट्रांसफॉर्म का ऐड की फ्रेम ऐड कर दिया है। इस यहाँ पे आएंगे, इसको रोटेशन की इसको सेट करेंगे पहले की तरह। यहाँ पे मैंने गलत कर दिया, ट्रांसफॉर्म के अंदर आके रोटेशन को हमें यहाँ पे इसको सेट करना है। फिर से रीसेट करेंगे और इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेंगे और यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर लेंगे और यहाँ पे कुछ अंदर की बार की ओर हम यहाँ पे इसको मूव करेंगे। तो अभी हमारा ये ऑलमोस्ट है वो कुछ ऐसा इफेक्ट है वो क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे हमारा ये सो अभी हमारा ये कुछ ऐसा क्रिएट हो रहा है। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन सभी को सिलेक्ट करेंगे, कंपाउंड क्लिप क्रिएट कर लेंगे और यहाँ पे इसको यहाँ पे हम लिख देंगे नाम। यहाँ पे मैं थर्ड टाइप करूँगा इसको। सो यहाँ पे हमारा ये सबसे पहले इसको सिलेक्ट किया मैंने, फिर से अब हम इसको जूम इन इफेक्ट को
और इतना जूम करेंगे कि हमारा ये जोकर भी दिखे, वो जोकर भी दिखे, और यहाँ पे इसकी पोजीशन है वो हम यहाँ पे थोड़ी सी कुछ ऐसी रख लेंगे। ठीक है, Is just noise. यहाँ पे हमारा ये कुछ इस प्रकार से मूव कर रहा है। अदरवाइज हम यहाँ पे जूम आउट इफेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। सो सिंपली यहाँ पे मैं इसको रीसेट ही कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं आता हूँ, Is just noise. यहाँ पे हमने कुछ इतना इसको जूम इन किया है। यहाँ पे हमें इज जस्ट नॉइस, यहाँ पे सिंपली टेक्स्ट ऐड करना। आप यहाँ पे इजीली टेक्स्ट ऐड कर सकते हो। उसके बाद सिंपली हमें इसको रोटेट करना होगा हमारी नेक्स्ट फ्रेम से। And the audience is the real money. सो अभी हम यहाँ पे द ऑडियंस इज द रियल मनी, इसको एडिट करना है। सबसे पहले इसको ऑटो फिट कर लेते हैं। यहाँ पे इस पोजीशन पे आएंगे, जूम इन कर लेंगे थोड़ा सा यहाँ पे। सो इसके लिए यहाँ पे हमें सबसे पहले रील देखनी है। You've got the ideas and content, but your growth still stuck because content without an audience is just noise. यहाँ पे हमारे पास सिंपली हमें इसको फ्लिप करना है। यहाँ पे हमारे पास ये आपको मनी दिखाई दे And the audience एंड सिंपली क्या करना है, हमारे पास टेक्स्ट को ऐड करना is the है। real money. You've got यहाँ पे मैं इसको ऐड कर लेता हूँ। उससे पहले यहाँ पे हमारे पास हमारा बैकग्राउंड रहेगा, वो मैं बैकग्राउंड को और एक बार देख, You've got the ideas and content, and the audience ब्लैक बैकग्राउंड रहेगा हमारे पास। उसके अलावा यहाँ पे हमारा वाइट वाला पैटर्न रहेगा। यहाँ पे हमारे पास वाइट पैटर्न ये है, जिसके अंदर आपको वाइट ग्रिड लाइन दिखाई दे रही है। आपको इसको यूज़ करना है, ना कि इस ब्लैक वाले को। तो यहाँ पे सबसे पहले हम हमारे ब्लैक कलर को इंसर्ट करेंगे। ब्लैक कलर को इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे मैं मनी को ऊपर की ओर मूव कर लेता हूँ, और यहाँ पे मीडिया के अंदर आके यहाँ पे वाइट वाला पैटर्न सिलेक्ट करेंगे। इसको हम यहाँ पे इसको सबसे पहले तो छोटा करेंगे कुछ इस प्रकार से। देन उसके अंदर इसकी ओपेसिटी को डाउन करेंगे थोड़ा सा यहाँ पे। और उसके अलावा हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हमारे ब्लैक कलर को ही रिमूव कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मैं इफेक्ट के अंदर आऊँगा। यहाँ पे मैं बीजी टाइप करता हूँ। यहाँ पे हमारा ब्लैक कलर रिमूवल आपको मिल जाएगा। यहाँ पे इसको ड्रैग करके इसके अंदर इफेक्ट को ऐड करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पे हमारा ये थोड़ा पहले से बेटर दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पे हमारा कुछ ऐसा ये वर्क करेगा। और इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसके अलावा मास्किंग करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे मैं इसको एक बार हाइड ही कर लेता हूँ। इसको एक बार फिक्स करते हैं। यहाँ पे सर्कल यहाँ पे मैंने ऐड कर लिया है। सिमिलरली वही आपको प्रोसेस करना है पहले की तरह ही। और यहाँ पे थोड़ा सा ब्लरी इसको क्रिएट कर देना है। तो यहाँ पे हमारा ये ऐसा हो गया है। और इसको थोड़ा सा कुछ इस प्रकार से मैंने इसको साइज हो यहाँ पे मैंने रखा है। तो देखो कुछ ऐसा कूल आपको यहाँ पे इफेक्ट हो दिखाई दे रहा है। and the audience सो यहाँ पे उसके बाद ये हमारे पास मनी है। मनी को सिलेक्ट किया, छोटा किया, इसको कुछ इस प्रकार से रोटेट किया। अब हम यहाँ पे इसको बड़ा करेंगे। बड़ा नहीं, हम यहाँ पे इतना ही रखेंगे। सिमिलरली अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, बेसिक के अंदर आएंगे, की फ्रेम ऐड कर लेंगे। and the audience is the real money. यहाँ तक इसको इन सभी को रखना है। तो यहाँ पे सभी को सिलेक्ट करके कंट्रोल भी एंड यहाँ पे डिलीट। और ये जो हमारे पास है हमारी, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे और यहाँ पे इसको रोटेट कर लेंगे कुछ इस हिसाब से। और यहाँ पे मैं ऑटो फिट कर लेता हूँ। And the audience is the real money. यहाँ पे हमारा इतना मूव हो रहा है। अब हम यहाँ पे And the audience is the real money. इसके अंदर सबसे पहले डबल क्लिक करेंगे, ड्रॉप शेडो के अंदर आएंगे, ड्रॉप शेडो को ऑन करेंगे। शेडो का कलर हमारे पास वाइट रहना चाहिए। वाइट रहेगा तो हमारा हाईलाइट होगा। सो यहाँ पे सॉफ्ट रखेंगे और इसके अंदर हम सिंपली ग्लो इफेक्ट को ऐड कर सकते हैं और थोड़ा सा ब्लरी और ज़्यादा रखेंगे। यहाँ पे मैं कुछ ऐसा इसको रख लेता हूँ। डिस्टेंस को यहाँ पे हम थोड़ा सा कम कर लेंगे तो हमारा ये ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, सो अभी हमारा ये परफेक्ट है। सो अभी हमें सिंपली क्या करना है, अभी हमें सिंपली ये जो हमारा पैटर्न है बैकग्राउंड वाला, सो इसको सिलेक्ट करेंगे। सो इसके अंदर थोड़ा सा हम यहाँ पे इसको हल्का सा कुछ ऐसा रखेंगे तो हमारा ये ऐसा क्रिएट हो जाएगा। सो यहाँ पे हमारे पास इन सभी को सिलेक्ट करके कंपाउंड क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे हमारा ये फोर्थ, मैं इसको नाम दे दूंगा। सो यहाँ पे हमारा ये फोर्थ है। And the audience is the real. यहाँ पे हमारा ऐसा है। स्टार्टिंग में आएंगे, स्टार्टिंग में आके अब हम इसको जूम इन करेंगे। And the audience is the. यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया है और जूम इन करेंगे कुछ इस हिसाब से। यहाँ पे मैंने इतना जूम इन कर दिया है। The real money. And the audience is the real money. अभी ऐसा ये दिखाई दे रहा है, ऑटो फिट किया है मैंने। अब इन दोनों के बीच एक ट्रांजिशन को यूज करेंगे, रोटेट की। यहाँ पे मैं सिंपली आपको काफ़ी सारी रोटेट की यहाँ पे ट्रांजिशन देखने को मिल जाएगी। कुछ इस हिसाब से आपको ये ट्रांजिशन देखने को मिल जाती है। सिंपली इनको हमें यहाँ पे यूज करना है। ये स्पिन वाली जो आपको है, आप इनका यूज कर सकते हो।
यहाँ पे मैं इसको ऐड करूँगा। इसका जो टाइम है वो हमें बिल्कुल कम रखना है, ठीक है। Audience is just noise and the audience यहाँ पे हमारा ये बिल्कुल ज़्यादा ही फास्ट मूव कर गया है। is just noise and the audience यहाँ पे हमारा ये कुछ ऐसा है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा और जूम इन कर लेता हूँ और फास्ट जूम इन करेंगे। यहाँ पे मैं इसको की फ्रेम को पहले ले आता हूँ। noise and the audience इसका टाइम है वो थोड़ा सा और इंक्रीज करेंगे। थोड़ा सा हम यहाँ पे ब्लर को भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। noise and the audience यहाँ पे हमारा ये कुछ ऐसा है, तो अभी आप देखो, मैं आपको स्लो मो में दिखाता हूँ। यहाँ पे हमारा ये ऐसा मूव कर रहा है, तो अभी आप यहाँ पे इजीली देख पा रहे हो। काफ़ी सारे आपको स्पिन है देखने को मिल जाएंगे। जो भी आप यहाँ पे इनमें से ऐड करोगे, जो भी आपको बेटर लगता है आप यहाँ पे इनमें से ऐड कर सकते हो। तो हमारे पास जो हमारी रील है वो कुछ इस प्रकार से कंप्लीट हो जाएगी। सो यहाँ पे मैं अभी आपको इसको पूरे को दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं स्टार्टिंग पे आता हूँ इसको। You've got the ideas and content, but your growth still stuck because content without an audience यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा सिंपली ओनली टेक्स्ट ही रिवील होना है, बाकी और कुछ नहीं है। is just noise यहाँ पे हमारा इज जस्ट नॉइस हमें ऐड करना है, and the audience is the real money. एंड द ऑडियंस इज द रियल मनी। हमें यहाँ पे हमारा टेक्स्ट ऐड करना है। यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ कैसे आप टेक्स्ट ऐड करना है। You've got the ideas and content, but your growth still stuck because content without an audience is just noise and the audience यहाँ पे आप इजीली देख पा रहे हो। यहाँ पे हमारा सिंपली एंड दी को आपको ऐसे रखना है, बाद में आपको ऑडियंस को ऊपर की ओर रिवील करना है। सेम जितना भी हमने एनिमेशन यूज किया है वही इसके अंदर एनिमेशन है, बट इसके अंदर क्या है कि इसको कंपाउंड क्लिप के अंदर लेके रखा हुआ, क्योंकि बिकॉज ये रोटेट हो रहा है, तो रोटेशन के साथ साथ आपको ये विजिबल हो रहा है। तो आपको बिल्कुल आसान रहेगा ऐसा। सिंपली आपको क्या करना है, ये जो हमारी लास्ट वाली है इसके अंदर आपको इसको रखना है हमारे टेक्स्ट को, तो आपको ये ऐसा ही दिखने को मिल जाएगा। सो कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पे हमारी इस रील को एडिट कर सकते हैं, वो भी अपने फिल्मोरा सॉफ्टवेयर के अंदर। सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इसको कैसे आपको सेट करना है। और जितना भी हमने यहाँ पे मटेरियल यूज किया है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में हम प्रोवाइड कर देंगे। सो आई होप आज की जो ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आई होगी। मैंने बिल्कुल आसान भाषा में आपको इसको समझाने की कोशिश की है। सो अगर आप यहाँ तक पहुँच गए तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाली यूजफुल वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल के बेल आइकन को प्रेस करके जरूर रख लें। कीप लर्निंग, कीप गोइंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।